माँ इतनी होशियार है, बच्चे के पीछे अपना नाम नहीं लगाती है, बाप का ही नाम लगता है। और जिस बच्चे के पीछे माँ का नाम है वो अनोखा होता है। गौरी नंदन गणेश है, अंजना नो जायो, जयवंती भाई नो लाल, यशोदा ना लाल। किसी के पीछे बाप का नाम है क्या? नहीं ना। इन्हीं उल्कान माँ से है। और ये अग्रही हैं, सबसे अलग हैं। महाराणा प्रताप की माता जी जयवंती बाई का नाम, गणपति की माता जी का नाम गौरी, गौरी नंदन गणेश। और वो कालिया ठाकर नटखट है भगवान देवकी नंदन। आपने देखा नहीं, कितनी बार आप बुलाओगे वही आएगा निकल के। माता अपने पीछे उस बच्चे का नाम लगाती है जो सबसे अलग है, बाकी तो सब पुरुष के नाम ही आएगा। और भक्ति का प्रमाण नहीं होता है। भक्ति तो देखो विदुर की और कृष्ण की, जब भोजन पाने के लिए गए इतनी भक्ति में खो गया, छिलका उतार के उनको देता गया, गूदा नीचे डालता गया। इससे ज्यादा क्या भक्ति है? भक्ति सीखो तो सबरी से। नवदा भक्ति जिन्होंने राम के लिए अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया और उनकी उसमें राह में फूल बिछा के डेली उनके इंतजार करती रही। अब आएंगे अब आएंगे। बताइए, एक नहीं है, वे कई सारे अनेक, कितने साधु संत अभी भोजन करा रहे हैं। कहाँ से लाए? सब झोली खाली करके यहीं जाना है। नहीं तो इतना माल मिला, हम भी काजू बादाम खा के आराम से घर में रहे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम पालो तुम्हारे बच्चों को, हमारा क्या काम है? हमें भी किसी जनेता ने जन्म दिया, किसी माँ के कोख से हमें भी जन्म हुआ, हमें भी संन्यास के लिए जन्म लिया, जगत कल्याण करने के लिए, अपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मांड क्या है, गणना क्या है, सनातन क्या है, वो बताने के लिए। अरे अब तो दुकान सी लग गई है, अलग अलग हो गए, 8, 10, 15, 20 दुकानें लगी हुई हैं। मेरा माल अच्छा, तेरा माल खराब है, मेरी दही अच्छी है, तेरी दही खराब है। हाँ, अनेकों वैरायटी है धर्मों के। अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा तो मिर्ची लग जाएगी। सब सनातन का चोला ओढ़ के बैठे हैं और देवों का अपमान करते हैं। यही है। बच्चे पहले गुरुजनों के पास जाते, आश्रम में जाते, वहाँ पढ़ते लिखते, आचार विचार मिलता, उनको शिक्षा मिलती, वो अच्छा था। अब क्या है, कोई साधु संत किसी के यहाँ जा रहा है, चला जा अंदर, नहीं तो बाबा उठा के ले जाएगा। ये आता है हमारे सामने। हम डेली जहर पीते हैं। भगवान श्रीमन कहते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ ने तो एक बार ही विष पी दो तो हलाहल, हम तो डेली पीते हैं। अंदर चला जाने, बाबा उठा ले जाएगा। कहीं पण हुए तो बाबा कर गया, कोई पण हुए तो बाबा ने काला पीला कर दिया। अरे भाई, हमें काला पीला करने की क्या जरूरत है? हम किसके बच्चों को उठा के लाएंगे? अपने हमें छोड़ के आए हैं तो तुम्हारा कहाँ लेके जाएंगे भाई? जिसको आना है उसको आना है। किसी के पास जबरदस्ती ने ठप्पा नहीं मारना कि भाई तू आ संन्यास में। जिसकी इच्छा है, जिसको परम पिता परमेश्वर का आदेश है, जिसको परम तत्व की प्राप्ति करनी है, वो ही आएगा। बाकी सब नाश्वर है। इंसान द्वारा बनाया गया धर्म नष्ट होना ही होना है। जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं है, उसका कभी मरण भी नहीं है। संसार में मर जाता क्या बोलते हैं? अरे भाई फलाना भाई गुजरी गया जी। और हमारे में क्या है? फलाने बापू की, फलाने गुरु की पालकी है, उसकी समाधि है। कहते कि नहीं कहते? यहाँ तो संसार में मरा तो नाश हो गया, लेकिन हम सन्यासी, हमारा कहाँ नाश है जी? हजारों वर्षों ऐसे ही चल रहा है। तभी तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गर्ग, अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि नाम है कि नहीं? आज भी आज भी वो जिंदा है। भगवान शंकराचार्य, सभी नाम लेते हैं। लेकिन अपने 4 पीढ़ियों के नाम बता दो हमको, किसी को याद हो तो। मिट गया है ना? यही तो है सनातन। सनातन को क्या जानना है? सनातन जानना हर किसी के लिए बस की बात नहीं है। सनातन में उतरो। कहते समुद्र की गहराई मापनी तो कूदना पड़ेगा। कूदोगे तभी सनातन की गहराई मालूम चलेगी और ऊंचाई मालूम चलेगी, कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। आज सामने बैठो, ये भी एक सनातन ही है। आपसे वार्ता करना, आपसे बातचीत करना प्रेम भाव के सहित में, आदर सत्कार से। बाकी तो अगर सनातन ना तो ये कहाँ से लाएंगे आप? आ ही नहीं पाओगे। जो ज्ञान देते हैं आज हमारे ऋषि मुनि, हमारे सन्यास, जब भगवान आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण किया, जोशी मठ, चंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, व्यवस्था करने के बाद अखाड़ों का एक निर्माण किया ताकि साधु संतों को विविध रूप में विविधता के कारण सबको समावेश किया जाए, इधर उधर ना भटके। यही परंपरा, लेकिन वो परंपरा समय के अनुसार बदलती जा रही है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कहते हमारे प्रभु भगवान से कि सबको सद्बुद्धि आपे, सबको ज्ञानवान बनाए और इस तरह के बयान देने से बचे। कोई पण हो, मैं ही क्यों ना हूँ। जो राजनीतिक प्रेरित बयान है वो कभी नहीं होना चाहिए।
सनातन के लिए बयान दो ना। आपके बच्चे ने गलती करी है, सपोज आपका बच्चा घर में है, आपके बच्चे ने गलती है तो घर में डांटो ना उसको। बाहर क्यों बोले तो आज से निष्कासित कर दो तो मेरा बच्चा नहीं है, मतलब क्या उस चीज़ का? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितने बड़े पद पे बैठा उतनी ही पद की बड़ी मर्यादा है। जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अखिलेश जी हैं या कोई और पण है, क्या वो पद पे रह के सब खा जाए? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कुछ? नहीं हो सकता है। कोई भी पदाधिकारी मैं हूँ, मैं आपको गलत ज्ञान क्यों दूँ? मेरे पास जो ज्ञान है वही मैं आपको समर्पण करूँगा। मैं अंधविश्वास तो नहीं फैला सकता, कि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि अखिलेश जी अच्छे हैं, कि मोदी जी अच्छे हैं, कि योगी जी अच्छे हैं। मेरे लिए सनातन है ही अच्छा है, तो अभी मेरा सन्यासी अच्छा है। प्रमाणिक शंकराचार्य अभी कौन कौन है? अभी प्रमाणिक कौन है कौन नहीं है वो हमारे लिए भी विविधता है। 4 शंकराचार्य होने चाहिए थे, अब कितने हैं? 6-7 को तो हमने ही कवर कर लिया इधर, अब प्रमाणित वाले वही तो हम कह रहे 4 प्रमाणित होते हैं, 4 मठों के 4 शंकराचार्य। जोशी मठ के हैं, जैसे गोवर्धन मठ के हैं, शारदा मठ के हैं और चंगेरी मठ, पूरी मठ के हैं, तो वही है 4 हैं। बाकी अब शंकराचार्य कौन कौन है तो हमें भी विविधता नहीं है, हम किसको बुलाएं? अभी किसी एक का नाम लेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगी, हम नहीं जानते। अगर ऐसी बात होगी, हम बोलने में से भी नहीं डरते। अगर वो चाहते हमारे अखाड़े से निष्कासित कर देंगे तो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। भजन करने के लिए मुझे अखाड़े की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सनातन से जुड़ा रहूँगा और हमेशा सनातन के लिए ही जिंदा हूँ, सनातन के लिए ही रहूँगा और परम तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तपस्या पे तप करने में किसी का वो नहीं है कि भाई तपस्या करने से मुझे कोई रोक सकता है और परम तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे कोई रोक सकता है। वो एक विविधता है, वो हमारी एक परंपरा है कि हमें अखाड़ों के अंदर जो भगवान शंकराचार्य ने हमें जो नियम बनाए उनकी नियम का, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर मेरे घर में कोई पाप हो रहा है तो मुझे उसको भी खुल के कहना चाहिए। ये भी मेरे घर में अगर अत्याचार हो रहा है तो मैं पहले अपने घर को ठीक करूंगा, दूसरे के घर को बाद में। मेरे घर में अत्याचार और दूसरे को ज्ञान देने जाऊं तो मतलब कुछ निकलता नहीं है। इसलिए अगर मेरी बात से किसी को दुख लगता हो, मेरी बात से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोई गलत बात कही तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा तो मैंने कोई चीज़ नहीं कही, मैंने सभी के लिए संदेश है। भाई टीचर अच्छा होगा, प्राथमिक टीचर है, जब उसको गूगल की स्पेलिंग नहीं माने गुलू गुलू बोलता है तो बच्चा क्या सीखेगा? है? अभी आपको हम सही दीक्षा देंगे, सही आपको ज्ञान देंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। और हम कह रहे ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, फलाना ठिकाना, क्या मतलब उस चीज़ का? जो सत्य है, सत्य का वर्तन साधु ना करे तो कोई मतलब, फांसी भले लग जाए लेकिन सनातन तो छोड़ना नहीं है। जो है वो तो बड़े बाजार में बोलना है, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। हमें कोई कितनी भी सजा दे दे, जेल में डाल दे तो हमें फर्क नहीं है। सत्य तो बोलना ही है, जो भी है सत्य को बोलेंगे तभी। हमें इनसे नहीं है, हमें उससे जिसके परम तत्व की प्राप्ति के लिए हम भजन कर रहे हैं, उसको क्या मुँह दिखाएंगे? उसके सामने कैसे प्रस्तुत होंगे? उनसे कैसे आंखें मिलाएंगे? किस लिए आपको भेजा गया? इसीलिए मेरे गुरुजन अच्छे हैं। हमारे अखाड़ा जो महामलेश्वर आचार्य हैं वो भी इतने अच्छे हैं, तभी तो उनसे दीक्षा लिए हैं, तभी उनके कार्यकलापों के अनुसार हम चलते हैं। वो जो बताते हैं उन्हीं का हम निर्वाह भी करते हैं। ऐसे गुरु सभी को मिले। अभी आप हमारे गुरु, मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से आता हूँ, हमारे गुरु कैलासानंद गिरी जी हैं, आचार्य महामलेश्वर। आपने देखा हो 24-24 घंटे वो अभिषेक करते हैं। उन जैसे गुरु, उन जैसे आचार्य मिलना भी मुश्किल है। दूसरे आचार्य अपने अवधेशानंद जी जो जूना अखाड़ा के हैं, उनको भी आप देखिए, उनकी लालिमाएँ देखिए। हमारे और शंकराचार्य में स्वामी स्वरूपानंद जी थे, परम पिता कहते हैं वो भगवान थे, उनके भी आपने देखा होगा, उनकी वाणी और संयम। आज जो नए शंकराचार्य है उनको भी आपने देखा, तोटकाचार्य, उनकी भी आपने अभिव्यक्ति देखी, वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो हैं वो तो सत्य है ही है। आज अखाड़ों में जितने भी नागा हैं, महंत सबको बच्चे की तरह रखते हैं। आज हमारे विद्यालयों में कितने बच्चों जो शास्त्र का ज्ञान, वेद का ज्ञान, अगर हमारे आचार्य महामलेश्वर श्री प्रभु भगवान कैलासानंद गिरी जी को ज्ञान ना होता तो इतने बच्चों को दीक्षा क्यों देते? ये ऐसे बच्चों को शास्त्र क्यों सिखाते? लेकिन वो ऐसे हैं, उनको सभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, तभी तो आगे वो चल रहे हैं, तभी तो एक शांति का संदेश दे रहे हैं, तभी तो अखाड़े को आगे लेके जा रहे हैं। तभी निरंजनी अखाड़ा 75% क्या 85% शिक्षित है, एजुकेशन है, अनुशासन है, उनकी बात सभी मानते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं मानते हैं।
अभी वो घटना घटी, हमने स्नान नहीं किया, हमारे गुरुदेवों का आज्ञा नहीं था। ये आचार है, यही सनातन है। हमने किसी की छाती के ऊपर रख के स्नान नहीं करना चाहिए था। अब जो बोलते हैं कि ऐसे हो गया, संख्या नहीं मालूम, फलाना नहीं मालूम, ढिकाना, अरे भाई जो शाही रास्ते तक जा चुकी है, उनके पास फ़ोन तो ही नहीं, वायरलेस तो नहीं लग रहा है जी। उनको भी वापस आना पड़ा। तो इसका अर्थ क्या है? उसी समय भगदड़ क्यों हुई? कारण शू है? अरे भाई राजनीतिक प्रेरित कोई भी काम करोगे, पहली बात तो राजनीतिक का यहाँ कोई काम नहीं है। संन्यास में यहाँ स्नान में कोई भी राजनेता है, स्नान करो निकलो आम आदमी की तरह। यहाँ क्या वीआईपी थोड़ी ना है। ये सन्यासियों का मेला है, ये साधुओं का मेला है, ये हमारे गुरुदेवों का मेला है, हमारे भगवानों का मेला है। यहाँ वीआईपी कौन है? अरे आ जाते टाउ 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 करके, अटले क्या सरकार का मेला थोड़ी ना है भाई। अच्छा गुरुदेव जी, आम आदमी को सरकार का कोई भी मेंबर हो, वो मंत्री हो, संतरी हो, जंत्री हो, कोई भी पण हो, उसको एक आदमी की, आम आदमी की तरह ही स्नान करना चाहिए। राजा की बात अलग है, राजा की बात अलग है। जो देश का है बड़ा प्रधान है वो राजा कहलाता है। राजा के लिए सब सिक्योरिटी होती है। स्टेट के लिए जो तालुकदार जिसको कहते हैं, जो तालुका है, जैसे कि अभी देश भारत है, उसको छोटे छोटे राज्य वो तालुका समझ लीजिए। जैसे हमारे रजवाड़े में होता था, राजा मोदी जी हैं जो अभी राज्य के मुख्यमंत्री, उनके लिए है। और बाकी जो अंतरी मंत्री संतरी निकल कर यहाँ करके फैमिली को लेके पहुँच जाते हैं, डिस्टर्ब क्यों होता है? उनको स्नान करता, हम पब्लिक की तरह ही, और स्नान करिए और जाइए। यहाँ फ़र्क पड़ता है।